हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएससी डिजिटल हेल्पर में, जिसके अंदर हम सीएससी और अन्य ऑनलाइन कार्य से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और हेल्प आपको देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली लॉ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेली लॉ एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने न्याय को आसान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और कमज़ोर लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने की टेली लॉ योजना शुरू की है। इस योजना के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फ़ोन कॉल के जरिए ज़रूरतमंदों को वकील लॉयर से मुफ्त सलाह दी जाती है। इसके अंदर सीएससी वीएलई की दो तरह से इनकम हो सकती है। पहली इनकम तो वहाँ से होती है जहाँ पर कुछ ऐसे कैटेगरीज है जहाँ पर आपको बेनिफिशियरी से कोई चार्ज शुल्क नहीं लेना है। उस केस में आपको गवर्नमेंट 1500 रुपये महीना देती है। और सेकंड कैटेगरी वो होती है जिसके अंदर आपको कस्टमर से 30 रुपये पर केस लेना होते हैं। तो वह कैटेगरी कौन सी है जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट पैसा देती है? अगर आप उस कैटेगरी के 10 या 10 से ज़्यादा केस बुक कर देते हैं तो आपको उस केस में गवर्नमेंट की तरफ से 1500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। तो उस कैटेगरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर महिलाएं से आपको कोई चार्ज नहीं लेना है। इसके एवज में गवर्नमेंट आपको 1500 रुपये महीना देगी। सेकंड नंबर पर है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। थर्ड नंबर पर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से आपको कोई चार्ज नहीं लेना है। फोर्थ नंबर पर है मानव तस्करी के शिकार हुए पीड़ित लोग। जो भी लोग मानव तस्करी के शिकार हुए हैं उन पीड़ितों से आपको कोई चार्ज नहीं लेना है। फिफ्थ नंबर पर है मानसिक रोगी और भिन्न रूप से सक्षम लोग। सिक्स्थ नंबर पर है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। सेवन्थ नंबर पर है प्राकृतिक आपदा के शिकार, जाति हिंसा के शिकार लोग। एट्थ नंबर पर है निम्न आय समूह वाले लोग जिनकी आमदनी राज्य द्वारा घोषित करी गई है। और नाइन्थ नंबर पर अंडर ट्रायल्स या हिरासत में लोग। ऐसे लोग जो ट्रायल्स के अंदर है या पुलिस की हिरासत में है, ऐसे लोग अगर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका चार्ज आपको नहीं लेना है। इस लोग जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं उनका चार्ज आपको 30 रुपये पर केस लेना है। तो टेली लॉ के अंदर कार्य किस तरह से होता है तो चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। पहले हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें सर्च करना होगा टेली लॉ। तो हम टेली लॉ सर्च कर लेते हैं। टेली लॉ के सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का पेज तो होगा जिसके अंदर हमें टेलीलॉ.in पर क्लिक करना है। चाहे तो हम टेलीलॉ.in पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज शो होगा जिसे हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है। लॉगिन विद डिजिटल सेवा पर कनेक्ट करने के बाद आपको अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। तो नई टैब ओपन हो गई है। यहाँ पर हम अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं और साइन इन कर लेते हैं। हमने साइन इन कर लिया है। इसके बाद टेली लॉ का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा। टेली लॉ का डैशबोर्ड ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह का पेज शो हो रहा होगा। यहाँ पर अगस्त के और सितंबर के केस नज़र आ रहे हैं। जो ग्रीन कॉलम है इसका मतलब है कि आपने जो केस बुक किए थे उनकी जो एडवाइस है वो इनेबल हो चुकी है। कभी भी लॉयर का कॉल बेनिफिशियरी के पास जा सकता है। और जो येलो कलर का कॉलम दिख रहा है ये आपने कितने केस रजिस्टर्ड किए हैं वहाँ शो हो रहा है। टेली लॉ के अंदर है सबसे इम्पोर्टेंट केस कैसे बुक करना। तो फ्रेंड्स, केस कैसे बुक किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी टेली लॉ के अंदर जितने भी मेनू हैं उसके बारे में जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं केस कैसे बुक कर सकते हैं ताकि आप अपनी इनकम कर सकें। आपको सामने लेफ़्ट साइड में कुछ मेनू दिख रहे होंगे, वहाँ पर बुकिंग अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपको शो होगा जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बेनिफिशियरी मोबाइल। तो वहाँ पर आपको कस्टमर का या बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है जिस पर कॉल आएगा। चाहे तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी कस्टमर की बात करा सकते हैं, लेकिन मोबाइल कॉल से बात कराना सबसे आसान और सबसे बेस्ट है। तो हम यहाँ पर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालने के बाद हम फाइंड पर क्लिक करेंगे। अगर नंबर पहले से रजिस्टर्ड होगा तो शो हो जाएगा, अदरवाइज़ हमें ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। कस्टमर का मोबाइल नंबर पहले से पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें उसे ऐड करना होगा।
तो हम ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आई एग्री टू शेयर माई केस इन्फॉर्मेशन विथ टेली लॉ सर्विस, दिस विल बी केप्ट सीक्रेट। यहाँ पर कस्टमर से पूछना होगा कि क्या आप टेली लॉ के साथ अपनी जानकारी देना चाहते हैं और इसे हमें गुप्त रखना होगा। अगर कस्टमर बोलता है हाँ तो हमें टिक करना होगा। टिक करने के बाद हमें कस्टमर का नाम डालना होगा। जो कि हमारे पास एक कस्टमर है, हम उनका नाम डाल देते हैं। मेल फीमेल अदर्स में सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी लेना होगा जो कि हमें यहाँ पर डालना होगा और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने कैटेगरी, सेक्शन 12 कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ और पीएलवी ये सामने नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पर ओटीपी लेकर डाल देते हैं और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं कि कस्टमर की कैटेगरी कौन सी है, एसटी, एससी, ओबीसी कौन सी है। यहाँ पर हम कस्टमर की कैटेगरी ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सेक्शन 12 कैटेगरी नज़र आ रहा होगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इन सेक्शन के अंदर आपको कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लेना है, जिसके एवज में आपको गवर्नमेंट 1500 रुपये महीना देगी, जो कि ये कैटेगरी आपको शो हो रही है। अगर कोई भी बेनिफिशियरी इस कैटेगरी में आता है तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। अगर आप नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको बेनिफिशियरी कस्टमर से 30 रुपये लेने हैं। और अगर आप इसके अलावा बाकी जो आपको मेनू नज़र आ रहे हैं, जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अगर इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो इसका पैसा आपको बेनिफिशियरी कस्टमर से नहीं लेना है। इसके एवज में 1500 रुपये महीना आपको टेली लॉ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कस्टमर का जो भी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जो ये कस्टमर हमारे पास पीपल विथ लो इनकम का है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे हमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। बेनिफिशियरी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है हमें यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है हमने। उसके बाद में हमें आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ के इसके अंदर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं आप इनमें से कोई सा भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा। आप केवल आइडेंटिटी प्रूफ का कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो वो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा पीएलवी। पीएलवी सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव इन प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अगर आपका पीएलवी नहीं है तो डायरेक्ट वीएलई के थ्रू भी केस बुक होता है, अब वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने पीएलवी सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दिया है। अब हमें बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद बेनिफिशियरी का जो भी केस रहेगा उसे हम बुक कर सकते हैं। यह प्रोसेस केवल एक बार होती है। अगर बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर पोर्टल में ऐड नहीं है तभी हमें उनका ऐड करना होता है। अदरवाइज़ अगर कोई भी बेनिफिशियरी पहले से पोर्टल के अंदर ऐड है तो हमें केवल उनका नंबर डालना होता है और फाइंड पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर बेनिफिशियरी का हमने जो भी केस था वो टाइप कर दिया है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ उसे खाली छोड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट में आपको नॉर्मल बुक अपॉइंटमेंट और इंस्टेंट बुक अपॉइंटमेंट दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप नॉर्मल बुक अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ भी डेट और टाइम सजेशन आएगा, उसमें से आप अपने मन चाहे डेट और टाइम पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंस्टेंट बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं तो जैसे आप इंस्टेंट बुक पर क्लिक करते हैं और केस को सबमिट करेंगे उसके बाद से ही आपके पास कभी भी कॉल आ सकती है। चाहे तो कॉल 10 मिनट के अंदर आ जाए या फिर कभी कभी 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। तो चलिए हमने इंस्टेंट बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लिया है। अब हम लॉयर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 2 लॉयर आ रहे हैं, सुरेखा वर्मा और अभिनव मानिकपुरी। तो चलिए हम यहाँ अभिनव मानिकपुरी सर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वीएलए रिमार्क है। वीएलए रिमार्क में आपको वो चीज़ डालनी है जो आप अपने हिसाब से लॉयर को बोलना चाहते हैं, जिससे लॉयर को उस केस में पढ़ने में आसानी हो और वो काफ़ी अच्छी तरीके से बेनिफिशियरी को समझा सके केस के बारे में। वीएलई रिमार्क देने के बाद हमने सबमिट करा। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपको शो हो रहा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर कैसे ऐड करते हैं आपको वो बताया। उसके बाद में मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद उसका केस कैसे रजिस्टर्ड करते हैं हमने आपको वो बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ आई होगी और टेली लॉ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी।
इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह भी बताया कि आप 1500 रुपये महीना किस तरह से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पर अमल करते हैं और उस तरह से टेली लॉ में कार्य करते हैं तो बिल्कुल आपको 1500 रुपये महीना ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल CSC डिजिटल हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अगर कोई भी जानकारी CSC या अन्य ऑनलाइन संबंधित आए तो बिल्कुल मैं आपको बता सकूँ और वो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।